जय श्री महाकाल भाइयों। भाइयों, मैं नीलकंठ त्रिपाठी। भाइयों, कल परसों से मैं देख रहा हूँ मुख्यमंत्री के पिता, छत्तीसगढ़ के मुखिया भूपेश बघेल जी के पिता नंद कुमार बघेल, जिन्होंने हिंदू समाज के बारे, हिंदू धर्म के बारे में अपशब्द कहा, ब्राह्मण समाज के बारे में अपशब्द कहा, इनके ऊपर आखिर कार्रवाई क्यों नहीं होती है? मैं मुख्यमंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या तुम्हारे पिताजी हैं, इस कारण से इनके ऊपर तुम कार्रवाई नहीं कर रहे हो? कहाँ गए कांग्रेस के जितने भी लीडर हैं जो ब्राह्मण बैठे हुए हैं, वे क्यों इनके ऊपर कोई प्रतिक्रिया नहीं देते? अर्नब गोस्वामी जी ने, जो मीडिया के पत्रकार हैं, उन्होंने सोनिया गांधी जी का रियल नेम क्या ले लिया, तो आप लोग ने एफआईआर करने लग गए। और आज ये ब्राह्मण समाज के बारे में अपशब्द भाषाओं का प्रयोग करता है, हिंदू धर्म के बारे में उल्टा सीधा कहता है, और इनके ऊपर क्यों कोई कार्रवाई नहीं की जाती? क्यों इनके ऊपर एफआईआर नहीं हो रहा है? काहे कांग्रेस सरकार इनको बचाने में लगी हुई है? ये हिंदू को बांटने में लगे हुए हैं, धर्म को बांटने में लगे हुए हैं, और कांग्रेस मुख बधिर होकर के सुन रही है, इनकी बातें देख रही है, पर कुछ एक्शन नहीं ले रही है। मैं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी से भी पूछना चाहता हूं, आखिर वो क्यों शांत हैं? आज हिंदू धर्म के बारे में वो कह रहे हैं, अपशब्द बातें कह रहे हैं। आज कांग्रेस के नेता, चाहे ब्राह्मण हो, कोई भी धर्म के हो, हिंदू धर्म के जितने भी कांग्रेस के नेता, आज उनको ठेस नहीं पहुंच रहा है। ये जब ब्राह्मणों के बारे में, हिंदू धर्म के बारे में उल्टा सीधा कह रहे हैं। पालघर में हुई 2 संतों की हत्या के बारे में कभी इन्होंने कोई टिप्पणी नहीं की, पर यूपी में हुई संत के हत्या के बारे में तुरंत कूद करके फेसबुक में डाले पड़े थे। आज भूपेश बघेल के पिता के बारे में क्यों नहीं डाल रहे हैं? क्यों शांत बैठे हुए हैं? क्यों इनके ऊपर एफआईआर नहीं हो रही है? ये जबकि हिंदू धर्म को बांटने में लगे हुए हैं। कोरोना जैसी महामारी यहाँ पे फैली हुई है, जिससे शासन प्रशासन लड़ रहा है, जनता लड़ रही है, और ये हिंदू धर्म को बांटने में लगे हुए हैं। कहीं ना कहीं कांग्रेस सरकार की मंशा यह स्पष्ट कर रही है कि ये मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी, आप अपने पिताजी का साथ दे रहे हैं, तभी तुम्हारे पिताजी भी ऐसे अपशब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। कांग्रेस के जितने भी नेता हैं, जितने भी मंत्री हैं, वे भी इनके नंद कुमार बघेल जी की बातों से सहमत है, इस कारण से उनको शांत नहीं करा पा रहे हैं। ब्राह्मणवाद करने चले हैं, हिंदू मंदिरों को बहिष्कार करने के लिए बोलते हैं। अरे ऐसी महामारी में सनातन धर्म और हिंदू धर्म के जितने भी मंदिर हैं, बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए आगे आए हैं, तब तुम नहीं आए बोलने के लिए कि हिंदुओं का जो सहयोग महामारी में लिया जा रहा है उसका बहिष्कार किया जाए। तब तुमने अपने बेटे को नहीं कहा, भूपेश बघेल जी को, कि छत्तीसगढ़ में ही जितने भी जो रतनपुर और ये सब से सहयोग मिला है मुख्यमंत्री सहायता कोष में, उसका बहिष्कार करें, हमको नहीं चाहिए, हमको आवश्यकता नहीं है। मंदिरों का बहिष्कार करने चले हैं। आप जैसे लोगों के कारण कांग्रेस डूबती हुई नैया में बैठी हुई है। शर्म करना चाहिए, जाति की राजनीति कर रहे हो। जहां देखो कांग्रेस के लीडर जाति की राजनीति ही कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। अजय वर्मा क्या बोला था, एक अलग से देश बसा दो,
भारत का टुकड़ा करने चला था वो, कांग्रेस का ही लीडर है। महाराष्ट्र के जो कांग्रेस के लीडर पृथ्वीराज चौहान, मंदिर में उनकी नजरगड़ी पड़ी हुई है। सहायता लेते वक्त तब नहीं बोला गया उनको कि नहीं हमको मंदिर का नहीं चाहिए सहयोग, मंदिर के सोने में उनकी नजर गड़ी हुई है। सोनिया जी को भी बोल दो कि सहयोग करे महामारी में। धिक्कार है हिंदू होते हुए तुम लोग को, जो तुम लोग ऐसी बातों को सुन करके भी अनसुना करते हो। कांग्रेस की चाटुकारिता खत्म करो। जो लीडर हिंदू धर्म के बारे में गलत सलत कहता है उसका विरोध करना चालू करो। सनातन धर्म के बारे में उल्टा सीधा बोलता है तो उनका विरोध करना चालू करो। कब तक चाटुकारिता की राजनीति करेंगे आप लोग? मैं जितने भी सनातनी धर्म के लोग हैं उनसे भी यही निवेदन करूंगा कि आप लोग ऐसे लोगों का बहिष्कार करिए जो हिंदू धर्म को बांटने में लगा हुआ है। सब हिंदू को एक होकर के ताकत बनने की आवश्यकता है और ऐसे नेताओं को बहिष्कार करिए जो अपशब्द टिप्पणी कर रहे हैं, उसके बाद मौन धारण करके उनके नेता बैठे हुए हैं, कुछ कह नहीं पा रहे हैं। क्या कारण है? क्यों एफआईआर नहीं कर पा रहे हैं? क्यों इनको चुप नहीं बैठा पा रहे हो? भेज दो इनको पाकिस्तान में, जब हिंदुओं से इतनी तकलीफ है इनको। तो आज तक हिंदू समाज हो या ब्राह्मण समाज हो कभी किसी के बारे में अपशब्द नहीं कहता। ब्राह्मण समाज कभी किसी धर्म के बारे में अपशब्द नहीं कहता। पर ये लोगों को पता नहीं ब्राह्मणों से क्या दिक्कत है कि अपशब्द बातें करते रहते हैं। अरे बराबरी करो, बराबरी करने की ताकत नहीं है, इस कारण से ऐसी टिप्पणियां कर रहे हो। शिक्षा इस पृथ्वी में लेकर के ब्राह्मण ही आया है, जिसके बारे में तुम क्या बोलते अब शब्द टिप्पणी कर रहे हो। आज अगर ब्राह्मण ये शिक्षा लेकर के नहीं आता तो अब अनपढ़ गंवार बन करके घूमते। हिंदुत्व की बात कर रहे हो, हिंदुत्व का बहिष्कार करो, मंदिरों का बहिष्कार करो। जब इतना ही तुमको हिंदू से दिक्कत है, छोड़ के चले जाओ यहाँ से, हिंदुस्तान से। यहाँ रहने की तुम्हारी आवश्यकता नहीं। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि कांग्रेस के जितने लीडर हैं चुप्पी साध के क्यों बैठे रहते हैं, ऐसी अपशब्द बातें करते रहते हैं। पागल का सर्टिफिकेट लेकर के घूम रहे हैं, बोले मानसिक रोगी। अरे मानसिक रोगी तो घर में बैठा के रखो, काहे बाहर छोड़ दियो गली कुत्ते के समान घूमने के लिए उनको। अर्णब गोस्वामी के ऊपर तुम जाकर के एफआईआर कर रहे हो, 110 एफआईआर प्रदेश से, छत्तीसगढ़ प्रदेश से। अरे मुख्यमंत्री के बाप के ऊपर करो एफआईआर, तब हिम्मत नहीं होती आप लोग की एफआईआर करने की। जो मंदिरों के बारे में बोल रहा है, हिंदू धर्म के बारे में बोल रहा है, ब्राह्मणों के बारे में बोल रहा है। अरे जितने ब्राह्मण हैं जो इसी कांग्रेस में है, चूड़ी पहन के बैठ जाओ, शर्म करो। ऐसी राजनीति से अच्छा तो डूब करके मर जाओ। चले चाटुकारिता की राजनीति कर रहे हैं आप लोग। मैं जितने भी सनातनी धर्म के हिंदू भाई और बहन हैं सबसे कहूँगा कि आप कभी किसी धर्म के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी ना करें। सनातनी धर्म से बोलूँगा आपत्तिजनक टिप्पणी ना करें, पर जो हमारे धर्म के बारे में कहता है उनका पुरजोर विरोध करें। चाहे वो जो भी हो, चाहे वो मुख्यमंत्री के पिता ही क्यों ना हो, विरोध करिए उनका भी। ये कांग्रेसी लोग नहीं करेंगे विरोध, ना एफआईआर करेंगे अब, क्योंकि इनको अपने पद का भय है कि अगर हम कहीं मुख्यमंत्री के पिताजी के
खिलाफ में FIR करने गए या विरोध किए तो हमको हमारे पद से मुख्यमंत्री जी ना हटा दे। इसी भय के कारण इन लोग शांति से बैठे हुए हैं। जब इनसे पूछा जाता है कि क्यों आप लोग नंद कुमार बघेल जी का विरोध क्यों नहीं करते हैं, बाकी चीज़ का आप विरोध करते हैं, तो एक ही चीज़ कहा जाता है, अरे डॉक्टर ने उनको मानसिक रोगी कहा हुआ है, तो उनके तबीयत वैसी ख़राब रहती है, दिमागी हालात ठीक नहीं है, तो उनको कहना, उनके बारे में बात करना, उनके बारे में टिप्पणी करना बेकार है। अरे जब डॉक्टर ने कह दिया कि उनकी मानसिक हालात ठीक नहीं, तो घर में रखो। काहे अपने बेटे की इज्जत को मटिया पलित कर रहे हैं। सभी हिंदू भाइयों, सभी सनातनी धर्म से एक ही निवेदन है कि एकत्रित रहें, कभी ऐसे आदमियों के बहकावे में ना आए। ये लोग सिर्फ हम आपको बांटने का काम कर रहे हैं, बांट करके ये हिंदुस्तान को कमज़ोर कर रहे हैं और हिंदू धर्म को कमज़ोर कर रहे हैं आपस में बांट करके। ऐसे लीडर लोग के चक्कर में कभी ना आए। हम सनातनी एक हैं, हम हिंदू धर्म के लोग एक हैं। हमें एकत्रित हो करके हमारे हिंदुस्तान की रक्षा के लिए हमें आगे बढ़ना है और ऐसे लीडरों का बहिष्कार करना है। यही आप सभी से निवेदन है। और जो आपत्तिजनक टिप्पणी करता है हिंदू धर्म के बारे में, सनातन धर्म के बारे में, आप उनका पुरजोर विरोध करें, ऐसे लीडर को बहिष्कार करें, ऐसी राजनीति पार्टी का बहिष्कार करें यदि अगर इस तरह के लोगों का समर्थन करते हैं। ये लोग चाहते विरोध करते या अपने पिताजी को शांत करवा देते, पर ये खुद मिले भगत हैं। ये खुद चाह रहे हैं कि हिंदू धर्म आपस में बंट जाए और ये राजनीति खेल जाए। इस कारण से ये कुछ नहीं बोल पा रहे हैं अपने पिताजी को, नहीं तो इतने बड़े बड़े लोगों को शांत करा दिया गया, तो इनको शांत नहीं करा सकते थे। यही आप सभी से निवेदन है और आप सभी हिंदू भाइयों से निवेदन है, जितने भी हमारे युवा भाई हैं, सब आगे बढ़ चढ़ करके हमारे सनातन धर्म को, हिंदू धर्म को आगे बढ़ाने में, उनके प्रचार प्रसार में सब आगे बढ़ें, सबको एकत्रित करें और ऐसे लीडर का बहिष्कार करें। जय श्री महाकाल। बहुत बहुत धन्यवाद।